इस कहानी में हम जेम्स को देखते हैं जो कॉलेज में लेट पहुंचता है और उसका टीचर जिमिट क्लास को बंद करने ही वाला था, पर तभी वो बुक्स को अड़ाकर उसे रोक लेता है और फिर जिमिट सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो आज सबका आईक्यू लेवल चेक करेगा। वो कहता है कि तुम सब इमेजिन करो कि तुम ऐसी जगह पर फंसे हुए हो जहाँ पर एटॉमिक ब्लास्ट हो रहे हैं और उस जगह पर बहुत ही जल्द जहरीली गैस फैलने वाली है जिसमें तुम सब मारे जाओगे, और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा और तुम्हें 1 साल के लिए एक बंकर के अंदर रहना पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंट्स ये सिचुएशन इमेजिन करते हैं और वहाँ एक बंकर देखते हैं जिसमें वो अपनी जान बचाने के लिए रहने वाले थे। उन बंकरों में उनके लिए सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर भी होते हैं जिनमें पूरा 1 साल बिताने वाले थे। जिमिट कहता है कि वो ये एक्सरसाइज इसलिए करवा रहे हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसा हो तो वो इसके लिए तैयार हैं। तब जेम्स की गर्लफ्रेंड पेट्रा कहती है कि उसे ये एक्सरसाइज नहीं करनी, पर जिमिट उसे रोकता है और वो उसे कहता है कि अगर तुमने एक्सरसाइज की तो मैं तुम्हें A+ ग्रेड दूंगा, और अगर नहीं की तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड जेम्स को फेल कर दूंगा। इसलिए पेट्रा मान जाती है। फिर जिमिट सबको एक एक कार्ड देता है और कहता है कि इन सब कार्ड्स में तुम्हारा प्रोफेशन लिखा होता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि बंकर के अंदर सिर्फ 10 लोग ही रह सकते हैं। जेम्स का प्रोफेशन एक किसान होता है और पेट्रा का एक इंजीनियर होता है। इसके बाद वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। तब टीबी नाम का एक लड़का वो बताता है कि वो एक पोइट है, और ऐसा कहते ही जिमिट उसे गोली मार देता है और वो कहता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें पोइट की कोई ज़रूरत नहीं है। पेट्रा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और फिर वोटिंग के जरिए 9 स्टूडेंट्स को चुन लिया जाता है जो बंकर में रहने वाले थे। और अब जिमिट और ओटामी इन दोनों में से एक को चुनना होता है। ओटामी एक सिंगर होता है और जिमिट उसके प्रोफेशन के बारे में किसी को नहीं पता होता, पर ज़्यादा वोटिंग होने की वजह से जिमिट को चुन लिया जाता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स उस जगह को देखते हैं जहाँ पर वो 1 साल तक रहने वाले थे। वहीं पेट्रा और जेम्स इस जगह पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और तभी उन्हें गोलियों की आवाज़ें आती हैं और वो देखते हैं कि जिमिट ने उन सब लोगों को मार दिया जो वोट के जरिए बाहर हुए थे। ये देखकर पेट्रा कहती है कि जिमिट हमारे साथ रहने लायक नहीं है। इसलिए सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स चुपचाप बंकर के अंदर जाकर उसे अंदर से बंद कर लेते हैं और जिमिट को बाहर ही छोड़ देते हैं। अब रात के समय जब पेट्रा गेट के पास आती है तो वो जिमिट को देखती है और वो मरने ही वाला होता है, और वो पेट्रा को एक मैसेज देता है जिसमें लिखा होता है कि एग्जिट कोड सिर्फ उसे ही पता है और उस कोड के बिना वो बाहर नहीं आ सकते, और फिर वो मर जाते हैं। और इसके बाद सभी बच्चे अपने दिन गुजारते हैं, पर पेट्रा हर रोज़ आकर जिमिट की लाश को देखती है और फाइनली उन्हें उस बंकर में रहते रहते 1 साल हो जाता है। और अब जेम्स गेट ओपन करने की कोशिश करते हैं, पर किसी को भी कोड नहीं पता होता। सब अलग अलग तरीक़ों से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो कामयाब नहीं होते। और चूँकि वहाँ पर ऑक्सीजन भी सिर्फ 1 ही साल की थी, तो इसीलिए सब धीरे धीरे मर जाते हैं। और इसके बाद हम क्लासरूम में देखते हैं और वहाँ जिमिट सबको बताता है कि ऐसे हालातों में जज्बातों पर काबू रखना चाहिए। तब चिप्स नाम का एक लड़का उससे पूछता है कि सर, आपको एग्जिट कोड के बारे में कैसा पता था? तब जिमिट उसको अपना प्रोफेशनल कार्ड दिखाते हैं जिस पर बंकर बिल्डर लिखा होता है। और इसके बाद अब इनकी दूसरी एक्सरसाइज का राउंड शुरू होते हैं जिसमें वो एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ ज्वालामुखी फट रहे होते हैं, और यहाँ पर इन्हें बचने के लिए एक बंकर में रहना होता है। जिमिट बंकर में आ जाता है और गन ले लेता है, और इसके बाद फिर से वो सभी बच्चों को उनका प्रोफेशन कार्ड देते हैं। और इस बार भी जेम्स एक किसान बना होता है और इसके साथ साथ वो गे भी होता है, और इस बार भी वोटिंग के जरिए बच्चों को ले लिया जाता है। और एक बार फिर से जिमिट पोइट को मार देता है, और ये देखकर जो लोग वोटिंग से बाहर हुए थे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। पर थोड़ी देर में वहाँ पर ज्वालामुखी फट जाते हैं और वो सब मारे जाते हैं, और बाकी बच्चे बंकर के अंदर आ जाते हैं। रात के समय जब पेट्रा जेम्स के पास आती है तो वो देखती है कि जेम्स जैक नाम के एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा है, क्योंकि वो अब की बार गे होता है। पेट्रा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वही बाकी बच्चे सोच रहे होते हैं कि कौन किसके साथ इंटीमेट होगा ताकि दुनिया को दोबारा बढ़ाया जा सके, और सब अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। लेकिन लास्ट में पेट्रा बच जाती है और जेम्स उसका पार्टनर नहीं बन सकता था क्योंकि वो गे होता है, और तभी पेट्रा जिमिट को अपना पार्टनर बना लेती है। और इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती। तब जिमिट कहता है कि उन्हें अपने पार्टनर को चेंज करके देखना चाहिए, शायद इससे वो प्रेग्नेंट हो सके, पर उसकी बात मानने से सब इनकार कर देते हैं। तब जिमिट गुस्से में गन लेकर आते हैं और वो एक लड़की को रूम में रख के बाकी सबको बाहर निकाल देते हैं, पर एक लड़का वहीं पर छिप जाता है और वो जिमिट पर हमला कर देते हैं। और इसका अंजाम ये होता है कि जिमिट बंकर का दरवाज़ा खोल देते हैं
जिससे वो सब मारे जाते हैं। और इसके बाद वो फिर से क्लासरूम में आ जाते हैं, जहाँ पर जेम्स जिमिट से पूछते हैं कि जब तुमने मुझे और पेट्रा कार्ड दिए थे तो तुम बार बार टेबल के पास जाकर खास रहे थे, और तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तो वो कहते हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं है। पर जेम्स को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए उस बॉक्स को चेक करते हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि उसने और पेट्रा के कार्ड बदल दिए थे। तब जेम्स कहता है कि जिमिट एक चीटर है, इसलिए हम दोबारा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो जिमिट हमें लीड नहीं करेगा। और जिमिट भी उसकी बात मान लेता है, और वह कहता है कि इस बार तुम्हें फ्लोरिश बनना होगा। और इस तरह की तीसरी एक्सरसाइज शुरू होती है, जिसमें वो सभी एक आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर एटॉमिक ब्लास्ट होने वाला था, इसीलिए उन्हें जल्दी से बंकर में जाना होता है। जिमिट बंकर चेक करने के बहाने अंदर जाते हैं और वहाँ से गन उठा लेते हैं, और बाहर आने के बाद पेट्रा जिमिट को हक करती है, और इसके बाद पेट्रा उन लोगों को चूज करती है जिन्हें जिमिट हमेशा वोटिंग के जरिए बाहर निकाल देता था। तब जिमिट कहते हैं कि एक बकवास चॉइस है, और फाइनली वो जेम्स और जिमिट में से जेम्स को चूज कर लेती है। तो जिमिट को गुस्सा आ जाता है और वो गन निकालने की कोशिश करते हैं, और तभी वो देखते हैं कि उसके पास गन नहीं है। तब पेट्रा उसे गन देती है, और ये वही गन होती है जो जिमिट के पास होती है, और उसने उसे हक करते वक्त उसके पास से निकाल ली होती है। और वो गन लेते ही जेम्स को मारने लगता है। तब पेट्रा उसे गोलियां देती है जो उसने उसकी गन से निकाल ली थी। तब पेट्रा कहती है कि ये तुम्हारा टेस्ट था कि अगर तुम किसी बच्चे को शूट नहीं करते तो मैं तुम्हें चुन लेती। तब जेम्स भी गन निकाल कर जिमिट के ऊपर पॉइंट करते हैं, क्योंकि उसने भी बंकर से ली थी। जिमिट कहते हैं कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि एग्जिट कोड सिर्फ मुझे ही पता है। तब एक लड़की कहती है कि मुझे एग्जिट कोड पता है, क्योंकि पिछली बार जब तुमने गुस्से में कोड भरा था तो मैंने वो देख लिया था। ये देखकर जिमिट गुस्से में वहाँ से चला जाता है, और फिर पेट्रा अपनी जगह चिप्स को बंकर के अंदर भेज देती है और खुद को डिस्क्वालीफाई कर देती है। और वो कहती है कि वो बाकी बच्चों के साथ बोट में बैठकर दूसरे आइलैंड पर चली जाएगी। और तभी चिप कहता है कि बोट की चाबी तो मेरे पास है। और जैसे वो चाबी लेने आती है, चिप उसे धकेल कर खुद बाहर आ जाता है, और बाहर खड़े सभी बच्चों को लेकर वो बोट में निकल जाते हैं। और इसके बाद बंकर में बच्चे खुशी खुशी 1 साल बिताते हैं। और 1 साल बाद जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी एटॉमिक ब्लास्ट नहीं हुआ है। और तभी वहाँ पर जिमिट आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि अगर ब्लास्ट नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जान बच गई है, क्योंकि ब्लास्ट कभी भी हो सकता है। और तुमने अपनी टीम में ना तो कारपेंटर को लिया है जो तुम्हें घर बनाकर दे सके जिससे तुम एटॉमिक रिएक्शन से बच सकते थे, और ना ही तुमने अपनी टीम में फार्मर को लिया है जो तुम्हें खाना दे सकता है, और ना ही तुमने किसी डॉक्टर को लिया है जो तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। और तुम्हारा 1 साल ख़त्म होने की वजह से इस बंकर में तुम्हारे लिए ऑक्सीजन भी नहीं है, यानी कि तुम सब कुछ ही दिनों में मर जाओगे। और फिर पेट्रा जो आइलैंड पर बैठी होती है वो सबको कहती है कि वो खुशी खुशी अपनी मौत को स्वीकार करती है। और तभी वहाँ पर एटॉमिक बम गिरता है। जेम्स उसका बटन दबाने वाला था, और तभी वहाँ पर जिमिट आ जाते हैं, और वह कहते हैं कि उसने जेम्स के लिए एक गोली बचा रखी है। और तभी सभी बच्चे जेम्स के आगे आकर खड़े हो जाते हैं, और फिर जेम्स उस बटन को दबा देता है, जिससे सभी मारे जाते हैं। इसके बाद वो फिर से सभी क्लासरूम में रियलिटी में आ जाते हैं। वो चिप से पूछते हैं कि तुमने 1 साल दूसरे आइलैंड पर क्या किया? तब चिप कहता है कि मैंने अपनी इमेजिनेशन के जरिए बोर्ड पर जितने भी लड़के थे उन सबको मार दिया, और फिर दूसरे आइलैंड पर जाके मैंने अकेले सारी लड़कियों के साथ 1 साल मौज मस्ती से गुजारा है। और फिर जिमिट सभी बच्चों को बुक सबमिट करके घर जाने के लिए कहते हैं, और सभी चले जाते हैं। पर पेट्रा वहीं पर रुक जाती है और जिमिट से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जेम्स को गलत प्रोफेशन इसलिए दिया था क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करते। तब जिमिट उसे कहता है कि जेम्स तुम्हारे लायक नहीं है। दरअसल जिमिट पेट्रा को पसंद करता था, पर पेट्रा कहती है कि वो जेम्स से प्यार करती है, और फिर वो जिमिट को एक छोटी सी किस करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिमिट अकेला क्लासरूम में बैठकर इमेजिन करता है, जिसमें एक इमेजिनेशन में वो पेट्रा के साथ होता है और दूसरी इमेजिनेशन में वो खुद को गोली मार लेते हैं। और इसी के साथ ही कहानी, ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।